यदि तुम्हारे जीवन में ईश्वर के प्रति आस्था है, उनके प्रति विश्वास है और इस आस्था और विश्वास में संदेह नहीं है और तुम अपने ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास की एक सतत प्रक्रिया रखते हो, अर्थात ना टूटने वाली आस्था और विश्वास रखते हो, तो तुम अपने मन में देखो, शांति होगी, सुख होगा, सुकून होगा। बेशक तुम चारों ओर से दुखों से घिरे हुए ही क्यों ना हो, यदि तुम्हारी आस्था पर तुम्हें विश्वास है तो तुम्हारे मन में चिंता का कोई स्थान ना होगा। तुम किसी भी कष्ट से, तकलीफ से घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम जानते होगे कि तुम्हें अपने मन में चिंता क्यों रखनी है। तुम्हारे दुख और कष्ट से तो तुम्हारा ईश्वर परिचित है, वह अनभिज्ञ नहीं है। वह उचित समय पर तुम्हारे सभी दुखों को हर लेगा। और यदि तुम अपने मन में दुखों को, कष्टों को स्थान दे रहे हो, तो तुमने ईश्वर को कहाँ स्थान दिया है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वप्रथम तुम्हारे मन में ही वास करते हैं। और तुम्हारे मन में दुखों की चिंता होना अर्थात ईश्वर का मन में ना होना है, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास ना होना है। इसलिए तुम अपने ईश्वर के प्रति वास्तविक भक्ति को जागृत करो। तुम अपने मन में सभी दुखों की चिंताओं का त्याग करो और ईश्वर पर पूर्ण आस्था और विश्वास करो। तत्पश्चात तुम्हें एहसास होगा कि ईश्वर ने तुम्हारे सभी दुखों के भार को स्वयं ले लिया है। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ कभी भी कष्टों को नहीं रहने देगा। तुम्हारे मन में खुशी और चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर वह स्वयं तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें केवल अपने ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास करना होगा और स्वयं के मन को चिंताओं से मुक्त करना होगा, रिक्त करना होगा। यदि तुम अपने जीवन में सभी दुखों को त्याग देते हो, तो तुम्हारा मन बहुत तुम्हें प्रफुल्लित महसूस होगा और तुम्हें एहसास होगा कि उस मन में धीरे धीरे ईश्वर का आगमन हो रहा है। और जब तुम्हारे मन में ईश्वर का वास होगा तो तुम्हारा ध्यान भी ईश्वर की ओर ही होगा। तुम अपनी सभी चिंताओं को भूल चुके होगे, केवल तुम्हें ईश्वर ही स्मरण रहेगा और तुम्हें विश्वास पूर्ण रूप से हो जाएगा कि तुम्हारा ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे दुखों को निश्चित रूप से हर भी लेगा। केवल तुम्हें अपने साथ उस विश्वास को जागृत करना है और अपने मन में ईश्वर को स्थान देना है। मेरी शरण अखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए।